जब 1991 में मेरी शादी कैप्टन शफीक गौरी से हुई तो मेरी उम्र 19 साल थी। उनके अक्सर तबादले होते रहते थे और वो मुझसे लंबे समय के लिए दूर भी रहते थे। शुरुआत में मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन वो मुझे समझाते कि सैनिक की पत्नी होना कैसा होता है। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे। मैं घंटों फोन के पास बैठकर उनके कॉल का इंतजार किया करती थी। हम दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। मेरे पति ये सुनिश्चित किया करते कि मुझे हर दिन एक पत्र प्राप्त हो। मैं उनके लिए छोटे छोटे नोट लिखा करती और उनकी लगेज में छोटे छोटे सरप्राइज छुपा दिया करती। अगले कुछ सालों में उनकी पोस्टिंग कुछ बेहद खतरनाक इलाकों में हुई। उस जमाने में पंजाब और पूर्वोत्तर खतरनाक इलाके हुआ करते थे। उनकी पोस्टिंग त्रिपुरा, श्रीनगर और पंजाब में हो चुकी थी। वो कई दिनों तक घर से बाहर रहते थे, लेकिन तब तक मैंने खुद को मजबूत कर लिया था। मैं अपनी और बच्चों की देखभाल करने लगी थी। मैं ये जान गई थी कि उनका पहला प्यार उनका देश है और बीवी और बच्चे दूसरे नंबर पर आते हैं। 1999 में वो श्रीनगर में फील्ड पोस्टिंग पर थे। वो एक खतरनाक इलाका था, इसलिए परिवार को साथ रहने की अनुमति नहीं थी। मैं बेंगलुरु में रहने लगी थी। 28 जून 2001 को हमने आखिरी बार बात की थी। उन्होंने हमारी खैरियत पूछी थी और बताया था कि वो एक सैन्य अभियान में जंगल में हैं। वो बच्चों से बात करना चाहते थे, लेकिन वो अपने कजिन के साथ खेल रहे थे और बहुत शोर शराबा भी था। मैंने उनसे कहा था कि वो बेस पर लौटकर कॉल करें और बच्चों से बात करें। मुझे आज भी अपनी उस बात का अफसोस होता है। 1 जुलाई 2001 को शाम करीब 6:30 बजे कुछ सैन्य अधिकारी और उनकी पत्नियां हमारे घर आए। अचानक एक महिला ने मुझे बिठाया और बताया कि मेजर गौरी अब नहीं रहे हैं। वो अपनी बात कह चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। शायद कोई गलती हुई है। उन्होंने बताया कि वो सुबह से हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन लाइनों में दिक्कत की वजह से नहीं कर पाए थे। ऑपरेशन रक्षक के दौरान चरमपंथियों के साथ हुई आमने सामने की लड़ाई में मेजर गौरी शहीद हो गए थे और उनके साथ ही मेरी पूरी दुनिया धराशायी हो गई थी। मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी था नष्ट हो गया था। वो अंतिम दिन था जब मुझे उनसे कोई पत्र प्राप्त हुआ था। अगले दिन मैं एयरपोर्ट गई, उन्हें अंतिम बार रिसीव करने। इस बार वो एक बक्से में आए, तिरंगे में लिपटे हुए। मैं बहुत रोई। उन्होंने हमेशा मुझसे मजबूत बने रहने के लिए कहा था। जब हमने अंतिम बार बात की थी तब भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन मैंने उनके बिना अपने जीवन की कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैंने उनकी वर्दी और कपड़ों को एक बक्से में रख दिया। मैंने 8 सालों तक उन कपड़ों को नहीं धोया, क्योंकि मैं उन भावनाओं और एहसासों को साथ रहना चाहती थी। उनके पैसे अभी भी उनके वॉलेट में है। मैं आज भी उनके पत्र पढ़ती हूँ। मैंने एक माँ और एक पिता की भूमिका निभाने की कोशिश की है, लेकिन जब मैं बच्चों को अपने माता पिता के साथ खेलते हुए देखती हूँ तो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती हूँ। आज मैं कर्नाटक में शहीदों के परिवारों और शहीदों की विधवाओं की बेहतरी के लिए काम करती हूँ। जब मेजर शफीक गौरी शहीद हुए तो मेरी उम्र 29 साल थी। लोगों ने मुझसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सलमा शफीक गौरी। तस्वीर जय_हिंद। शेयर जरूर करें। ऐसे बहादुरी भरे किस्से, शौर्य साहस का तू चंदन है। हे मातृभूमि के वीर, तुम्हारा वंदन है।